बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। अदालत से आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। इमरान खान साहब पर आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, क्यों नहीं हो सकी? इमरान खान साहब ने कौन से 3 मुतालबात अदालत के सामने रखे हैं और इमरान खान साहब को क्या जंगले में पेश किया गया? जेल के अंदर ये ट्रायल हुआ है। उस जेल के अंदर के ट्रायल के चूंकि वो ओपन कोर्ट नहीं था, तफसीलात आप तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन हमारे ज़राए ने जिन बातों की तस्दीक की है कि इस जेल के अंदर ट्रायल में क्या कुछ हुआ है अंदर और क्या कार्रवाई आगे बढ़ी है, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी वो क्यों नहीं हो सकी है, ये हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। खसूसन आज तहरीके इंसाफ से निगरान हुकूमत ने रब्ता किया है। शफकत महमूद साहब से इस निगरान हुकूमत ने रब्ता क्यों किया और अगला क्या प्लान है वो भी हम इस वीलॉग में डिस्क्लोज करेंगे। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आज की जो कार्रवाई है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तारीख रखी गई थी कि इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होगी, लेकिन वो आयद नहीं हो सकी। 1 घंटे तवील ये कार्रवाई हुई है और इमरान खान साहब को जो है वो पेश किया गया अडयाला जेल के अंदर ही। इससे कबल इमरान खान साहब की ये एप्लीकेशन थी कि ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, अदालत में होना चाहिए और इमरान खान साहब को पेश किया जाना चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला जो है वो उस इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ दिया। जेल में ही समाअत हुई और जेल में समाअत के दौरान इमरान खान साहब को जब पेश किया गया तो वो एक ऐसा कमरा है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सलाखें लगी हुई हैं और उसके पीछे इमरान खान साहब को रखा जाता है। वकला ने एहतजाज किया। इससे कबल समाअत पे इमरान खान साहब को जब पेश किया गया था तो वो वकला के साथ कमरा, जो जेल का कमरा है, जो कमरा अदालत बनाया गया, उसमें आए थे। लेकिन उससे काबिल जो समाअत थी, जो सबसे पहली समाअत थी, उसमें भी इसी तरह सलाखों के पीछे रखा गया था। तो वकला का एहतजाज ये था कि इमरान खान साहब को आगे आने दिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब को दूसरी समाअत में तो आगे आने दिया, लेकिन आज फिर जब सलाखों के पीछे रखा तो वकला ने एक दफ़ा फिर एहतजाज किया और कहा कि इस जंगले से इमरान खान साहब को निकालें, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इस वजह से इमरान खान साहब को इन सलाखों के पीछे रखा है। एक वो भी वक्त था कि नाज़रीन जब हम देखते थे कि इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, मैं नहीं आ सकता अदालत, तो अदालत कहती थी कि आप आएँ, सिक्योरिटी कंसर्न पाकिस्तान में हर शहरी को हैं और आपका अदालत आना ज़रूरी है और पेशी को अपनी यकीनी बनाएं। और अब एक ये वक्त है कि इमरान खान के वकला अगर एक बंद कमरे में समाअत भी हो रही है तब भी उनको सलाखों के पीछे रखा हुआ है, उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा। और एक तरह से बेसिकली ये एक मैसेज है इमरान खान साहब के लिए कि जिस तरह से सख्ती के साथ उनको रखा गया है। बहरहाल जी, आज इमरान खान साहब ने जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आए, इस केस की ट्रायल शुरू हुआ। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर साहब थे, नकवी साहब थे, इसके साथ जो इमरान खान साहब के शेर अफजल मरवत, सलमान सफदर वगैरह जो ये वकला की टीम है, ये पूरी वहाँ पे मौजूद थी। इस ट्रायल में इमरान खान साहब को आज जो है वो नकूल के हवाले से नकूल उनको दे दी गई हैं, इस पर दस्तखत कर दिए गए हैं और फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 23 तारीख का इंतखाब किया है। फ़र्द जुर्म जब आयद होती है उसके बाद दलाइल होते हैं और उसके बाद जो है वो चार्ज जब स्टैब्लिश हो जाता है तो सज़ा सुनाई जाती है। इमरान खान साहब को साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 23 तारीख दी गई है, लेकिन इसके बीच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के हवाले से मुकदमात हैं। एक तो ये साइफ़र केस में इमरान खान को ज़मानत दी जाए, दूसरा ये साइफ़र केस जो है इसको मेरिट पे ये केस पूरा नहीं उतरता, इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जाए, साइफ़र केस की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की गई है। तो ये तमाम जो है फ़ैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने हैं और 23 तारीख जो है अब नई रखी गई है फ़र्द जुर्म के। कौन से 3 मुतालबात हैं जो इमरान खान साहब ने जो किए हैं, रखे हैं सामने, उनमें आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मुतालबा उन्होंने कहा कि मुझे जेल के अंदर जो है वो एक्सरसाइज की सहूलियात नहीं दी जा रही, एक्सरसाइज की सहूलत मुझे फ़राहम की जाए और ख़ुसूसन एक एक्सरसाइज मशीन जो है वो मुझे फ़राहम की जाए। जो जगह है वो बहुत तंग है, तो उस पर ऑर्डर्स जारी हो गए। इमरान खान साहब को एक साइकिल फराहम की जाएगी जो कि वो जेल में ही रखेंगे और जेल में उसका इस्तेमाल कर सकेंगे एक्सरसाइज के लिए। दूसरी चीज़ इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे घर का खाना अलाउ किया जाए। इस टाइम वो जेल का खाना खा रहे हैं और जेल मैनुअल जो है इस पर भी PTI के वकला का एतराज़ था कि एक साबिक वज़ीर आज़म को जो सहूलियात दी जानी चाहिए, जिस तरह से अदालत फ़ैसला भी दे चुकी है, अडयाला जेल में वो सहूलियात नहीं दी जा रही।
तो वो सहूलियात लेने के लिए जिद्दोजहद की जा रही है। अलबत्ता आज इमरान खान साहब ने जेल ट्रायल में ये कह दिया कि घर का खाना जो है उनको अलाउ किया जाए। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनके लिए स्पेशल खसूसी तौर पर खाना पक के आता था। जेल में उनकी तवाज़ो होती थी, बेहतरीन घर से खाने देसी घी में बने हुए आते थे। लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं दी जा रही। देखते हैं आगे चल के अदालत इस पर क्या फ़ैसला देती है ये सहूलत या नहीं। तीसरी जो मुतालबा इमरान खान साहब की जानिब से रखा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ये जो समाअत हो रही है इसको ओपन कोर्ट में किया जाए। ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, एक साबिक वज़ीर आज़म के ट्रायल का मामला है और इसको आप बंद कमरे में नहीं कर सकते, इसको ओपन फॉर पब्लिक किया जाए, इसका ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को पता लग सके कि कितनी साफ और शफाफियत के साथ तमाम काम अदालतों में हो रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्टेप ले सकती है कि अपनी कार्रवाई को, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, आपने देखा कि फुल कोर्ट बैठी और उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया, हर बंदे ने जजेस के रिमार्क सुने, वकला के दलाइल सुने और लोगों को पता लगा कि कितनी शफाफियत है इस मुकदमे में। लोगों ने अपनी एक राय कायम की। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ आप समझते हैं कि उनको चार्जशीट किया जाना चाहिए, आप समझते हैं उनको सज़ा देनी चाहिए, तो अवाम को बताएं कि इमरान खान साहब ने कितना बड़ा जुर्म किया है साइफर को जो है पब्लिक करके। क्या वो जुर्म बनता भी है या नहीं बनता, कानूनी मामलात में किस तरह से अदालत इस पर फैसला करती है, ये आप पब्लिक करें। एटलीस्ट वहाँ पे रिपोर्टर्स को जाने की इजाज़त हो ताकि आप तक मामला शफाफियत के साथ हम पहुँचाएँ। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस ट्रांसपेरेंसी को लेके चलें, अगर अदालतें ये निचली अदालतों की सतह तक भी और ख़ुसूसन जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस हैं उसमें इस ट्रांसपेरेंसी को लाती हैं, इनकी लाइव टेलीकास्ट होती है या फिर इनमें जो है ओपन फॉर पब्लिक होते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हकीकत में असल में क्या हो रहा है। क्या वाकई इमरान खान साहब साइफर केस में कसूरवार हैं भी या फिर ये सारा जो है झूठा एक मुकदमा बनाया गया है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप ये लाएं और ये कर दें। लेकिन इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त पे भी मुतालबे को ये उन्होंने अदालत के सामने रख दिया। अब अदालत का इस्तिकाक है वो उसको किस तरह से देखती है। इमरान खान साहब ने ये 3 मुतालबात किए थे। इसके बाद घंटे की कार्रवाई हुई और शाह महमूद कुरैशी ने एक मुतालबा किया कि उनकी कमर में दर्द है, मैट्रेस की वजह से वो मैट्रेस पे सोए हैं, लिहाजा उन्हें चारपाई जो है वो दी जाए जिससे वो ऊपर सोएं और उनकी कमर का दर्द कम हो सके। इस कार्रवाई के बाद 23 अक्टूबर रख दी गई है जो है चार्ज फ्रेम होने की। मेरी अपनी ओपिनियन जो मैं आप लोगों के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन हम शेयर करते हैं अदालतें कवर करके, इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान साहब एक लंबे अरसे तक जेल में मौजूद रहेंगे। ये साइफर का केस इमरान खान साहब के खिलाफ जाएगा और इमरान खान साहब को इस केस में भी सज़ा सुनाई जा सकती है बहुत जल्द, क्योंकि बड़ी तेज़ी के साथ ये केस बढ़ रहा है आगे। बहरहाल आज जो एक और डेवलपमेंट है उस तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिलानी है। वो डेवलपमेंट बेसिकली ये है कि जो शफकत महमूद साहब हैं पीटीआई के, ये एक वो रहनुमा हैं जिनको काफ़ी सेन समझा जाता है। ये इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट भी रहे और उसके बाद फिर इन्होंने जब काफ लीग से पीटीआई ज्वाइन की 9 मई वाले दिन इनके हवाले से एक ऑडियो आई जिसमें इन्होंने कहा कि मैं जो है वो किसी भी फ़ौजी तनसीबात या किसी भी डीसी हाउस या फिर कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाऊंगा। इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर चले गए। तो ये अभी तक तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। इनको तहरीक इंसाफ में राइट ना हो, इनको तंग नहीं किया जा रहा है, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा जा रहा कि आप छोड़ दें, इन पर कोई दबाव नहीं है। और इनसे अब निगरान हुकूमत ने बात की है क्योंकि कुछ लोगों को तहरीक इंसाफ में भी रखना मकसूद है। तो इनसे अब जो है निगरान हुकूमत ने बात की है और निगरान हुकूमत ने बात इस वजह से की है ताकि इंतखाबात के माहौल को साजगार बनाया जा सके। और तहरीक इंसाफ जिसके हवाले से अनवारुल हक काकड़ साहब कह रहे हैं कि वो जमात रजिस्टर्ड है, उसको इजाज़त होगी, बल्ले पर मोहर लगाने का लोगों को मौका दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने शफकत महमूद साहब से बात की है और हालात को साजगार करने की कोशिश की है। और शफकत महमूद साहब ने भी कहा है कि हम मफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इमरान खान साहब अपने कैंडिडेट्स उतार पाएंगे। वो कैंडिडेट्स जैसा कि आपने फ़ारूक हबीब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया में या पाकिस्तान में रहने वाले किस शख्स को नहीं पता कि किन हालात में हुई है। फ़ारूक हबीब क्या कहना चाह रहे थे, उन्होंने यकदम से जब से वो रूपोश हुए, अगवा हुए
या फिर उनको जो जिस तरह से उठाया गया, जो भी स्टोरी है उसमें उन्होंने किस तरह से उसका मौक़िफ़ बदला, एक दिन पहले मौक़िफ़ क्या था, अब क्या मौक़िफ़ है, अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं, शैतान और रहमानी रास्ता जो अब उनकी जानिब से चूज़ किया गया है। तो इस पर भी आप मुझे अपनी ओपिनियन दें कि फ़ारूक हबीब के हवाले से ये जो उन्होंने मौक़िफ़ की तब्दीली की और आउट ऑफ द वे इमरान खान साहब के साथ ख़िलाफ़ जाके खड़े हुए हैं, सदाकत अब्बासी हो जाएँ, जिसमें फ़ारूक हबीब हो जाएँ, फवाद चौधरी, आपको पता है ये सारे वो लोग थे जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, बड़ी क्लोज़ काबीना थी। लेकिन ये लोग हट गए रास्ते से, इन्होंने इमरान खान से वो वफ़ा नहीं निभाई जो वफ़ा सनम जावेद, खतीजा शाह और इसके साथ जो दीगर आलिया हमज़ा पीटीआई की ख़वातीन हैं वो इस टाइम तक निभा चुके हैं। और वो जिस तरह से जेलों में मौजूद हैं, वो इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं, साबित कदमी है उनके अंदर। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीटीआई के जो कोर रहनुमा जिनको हम समझते थे, जिनको वजारतें मिलती थी, जिनको नवाजा जाता था, जो इमरान खान के ब्लू आइड थे, वो किस तरह से एक के बाद एक इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं। तो असल मामला ये है कि इमरान खान साहब को कैंडिडेट्स देने की, उतारने की फील्ड में इजाज़त होगी या नहीं, लोग बल्ले पे ठप्पा लगाएंगे तो क्या कैंडिडेट उनकी मर्ज़ी का होगा, क्योंकि पार्टी की जो सूरत हाल है राइट नाउ जो है, हम ये देख रहे हैं कि तितर बितर हो गई है पार्टी। और तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि अगर उनको मज़ीद कैंडिडेट्स ना मिले तो वो वकला को खड़े करेंगे। अलबत्ता ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो इट वुड चेंज द डायनेमिक्स, और वो जो पॉलिटिकल आप ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर है उसको हिला के रख देगा। लेकिन लेट्स सी क्या कुछ होता है, हम आपको रिपोर्ट करके आगाह करते रहेंगे। अगर वीलॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक इम्पॉर्टेंट जो है अपील आई है, वो अपील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक अपील दायर हुई है कि नैब जो है, नैब में जो फैसला दिया, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल दे के गए, जिसके तहत केस खुले हैं, उसमें एक शख्स ने अपील दायर की है कि उसमें मुझे पार्टी नहीं बनाया गया, लिहाजा इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसले के ज़रिए पार्लियामेंट की कानून साजी को रिवर्स नहीं कर सकती। लेट्स सी वो जब भी फिक्स होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।